पहले इसे देखिए। 5 लोग जिसकी इबादत कबूल नहीं होती, रमजान शरीफ के महीने में भी उनकी इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह तो भाइयों, आप लोगों ने थंबनेल ही देख लिया होगा हमने आज की तकरीर किस टॉपिक पर लेकर आए हैं। तो भाइयों, आज का टॉपिक है, अगर आप लोग ये 5 गुनाह करते हैं तो आपकी इबादत कभी कबूल नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना कह रहे हैं। जौन मौलाना कह रहे हैं उनका नाम मौलाना तहसील जिलानी है। तो हम आपके सामने उस मौलाना की तकरीर रखते हैं, आप लोग उस तकरीर को सुनो, समझो और देखो। 5 लोग आपको कुछ जिसकी सीखने को इबादत मिलेगा। कबूल नहीं होती, रमजान शरीफ के महीने में भी उनकी इबादत कबूल नहीं होती। अल्लाह अकबर। सबसे पहला शख्स वो है जो रियाकारी करता है। रियाकार इंसान कि जो दिखावा करता है, पैसे तकसीम करने में दिखावा करता है, नमाज पढ़ने में दिखावा करता है, हर चीज में जो दिखावा करता है, यानी वो लोगों को खुश करता है और अल्लाह को नाराज करता है। वो रियाकार इंसान, उसकी इबादत कबूल नहीं होती। सदका इसलिए करता है ताकि लोग उसे सखी कहें, लोग उसे देखें तो उसकी तारीफ करें, लोगों में बयान करें। तो ऐसा शख्स रियाकार होता है और उसकी इबादत कबूल नहीं होती। और दूसरा शख्स वो जो अपने माँ बाप को दुख देगा, जो अपने माँ बाप को परेशान करेगा, उनको दुख देगा, उसकी भी इबादत कबूल नहीं होती। अरे भाई, माँ बाप हमारे लिए बहुत अजीम नेमत है। माँ बाप हमारे लिए बहुत अजीम नेमत है। हमें चाहिए कि हम उनकी खिदमत करें। जब ये बिछड़ जाते हैं तो फिर रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती है। मैं एक दिन मोबाइल चला रहा था, मेरी नजरों से एक बयान गुजरा कि उसमें एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे के लिए रो रहा था। वो कह रहा था कि मेरा बेटा 11 साल से मुझसे अलग है, मुझसे बात भी नहीं करता। 11 साल से वो मुझसे बिछड़ा हुआ है, मुझसे दूर है और मेरे पास नहीं आता। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आती है। उसकी बातें सुन के मुझे रोना आ गया कि कैसा है वो बेटा जो अपने बाप से 11 साल से जुदा है और अपने बाप से मिलने नहीं आता, मिलने की बात दूर, अपने बाप से बात नहीं करता। क्या अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब कर देगा? क्या अल्लाह ताला तुम्हें बुलंदियों पर पहुंचा देगा? जो अपने माँ बाप से अलग होगा, जो अपने माँ बाप से जुदा होगा, कभी भी अल्लाह ताला उसे कामयाब नहीं फरमाएगा। माँ बाप की बद्दुआ लेकर कोई कामयाब हुआ है क्या? माँ बाप की दुआएं लेना चाहिए। उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप से आकर और उनके कदमों में गिर के माफी मांगे कि मुझसे खता हुई है, मुझसे भूल हुई है, आप मुझे मारिए, मुझे डांटिए कि मैं 11 साल से आपसे अलग हूं। काश के उसे समझ में आ जाए, काश के लोगों को समझ में आ जाए कि कोई भी माँ बाप को दुख देकर कामयाब नहीं हो सकता। माँ बाप को दुख देकर और वो बुलंदियां हासिल नहीं कर सकता। माँ बाप को दुख देकर बड़े ओहदे पर नहीं जा सकता। माँ बाप को दुख देकर अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। हर जगह नाकाम रहेगा अगर माँ बाप को दुख देगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप कोई दुख देने वाली चीज नहीं है। माँ बाप बहुत बड़ी, बहुत अजीम नेमत है। हमें चाहिए कि हम माँ बाप की खिदमत करें। अरे जितना हमसे हो सके माँ बाप की खिदमत करें और माँ बाप की दुआएं हासिल करें, क्योंकि माँ बाप की दुआओं में ही हमारी कामयाबी है। हम माँ बाप की दुआ हासिल करेंगे, अल्लाह ताला हमें बहुत बुलंदियों पर पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा हमें कामयाबियों से नवाजेगा। तो उसकी भी इबादत कबूल नहीं होती जो अपने माँ बाप को दुख देता है। तो भाइयों, आप लोगों को आधे गुनाह पता हो गए होंगे, अभी आधे गुनाह और बचे हैं। अभी मौलाना साहब वो भी आधे गुनाह बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, हम इसी तरह की तकरीर लाते हैं। इसीलिए अगर आप लोग चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। अब आप लोग मौलाना साहब की जो आगे की तकरीर बची है उसे आप लोग सुनिए। कि माँ बाप की दुआओं में ही हमारी कामयाबी है। हम माँ बाप की दुआ हासिल करेंगे, अल्लाह ताला हमें बहुत बुलंदियों पर पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा हमें कामयाबियों से नवाजेगा। तो उसकी भी इबादत कबूल नहीं होती जो अपने माँ बाप को दुख देता है। तीसरा शख्स वो जो जालिम है, जो जुल्म करता है, गरीबों पर जुल्म करता है। जो शख्स मजलूम होता है उसकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता है। जालिम के हक में मजलूम की जो बद्दुआ लगती है फौरन कबूल होती है, जालिम को तबाह व बर्बाद कर देती है, जालिम को हलाक कर देती है। तो जालिम की भी इबादत कबूल नहीं होती। और चौथा शख्स वो कि जिसकी इबादत कबूल नहीं होती है वो है मुतकब्बिर। मुतकब्बिर की भी इबादत कबूल नहीं होती। अगर कोई शख्स तकब्बुर करता है तो अल्लाह ताला उसे हलाक व बर्बाद कर देता है, क्योंकि मुतकब्बिर की कोई इबादत कबूल नहीं होती। बहुत से लोग आए और इस दुनिया पर आए और चले गए जो ये कहते थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं प्रधान हूँ, मैं वजीर हूँ, जो कहते थे
اور چلے گئے. آج انہیں دنیا یاد بھی نہیں کرتی کہ نام سے بھی لوگ واقف نہیں ہیں, ان کے نام بھی بھلا دیے ہیں, ان کی پہچان بھی بھول گئے ہیں. بھول گئے ہیں لوگ جو کہتے تھے کہ میں بہت بڑا وزیر ہوں, میں بہت بڑا آدمی ہوں, میں راجا ہوں, میں مہاراجا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. یہی تجھ کو دھنے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا. جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا کے تماشا نہیں ہے. ارے بھائی نہ جانے کتنے لوگ آئے اور ایسے ہی چلے گئے, آج ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے ہیں, ان کا نام لینے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے. متکبر کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اور پانچواں انسان وہ جس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے, وہ ہے مشرک, جو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے, وہ مشرک ہے, اس کی عبادت قبول نہیں. لیکن یہ جو 5 لوگ ہیں ان کی عبادت قبول نہیں. اگر یہ سچی توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کر لیں, اگر کوئی متکبر ہے, اگر کوئی ظالم ہے, اگر کوئی مشرک ہے, سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں. اس سے ہم سچی توبہ تیری بارگاہ میں کرتے ہیں, اے اللہ معاف فرما دے, تو ہی مالک ہے, تو ہی سب کا خالق ہے, تو ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے, تو ہی معاف فرمانے والا ہے. اے پروردگار معاف فرما دے, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا, آج کے بعد کوئی جرم نہیں ہوگا. اے اللہ مجھے معاف فرما دے. جب آپ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا. بھائیوں اگر یہ تقریر آپ کو پسند آئی ہو, اگر آپ کو تقریر سے ذرا سا بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو اور نوٹیفیکیشن آن کر دو, تاکہ ہم ایسی ہی تقریر لائیں تو آپ کے سامنے پہلے ہی نوٹیفیکیشن آئے. اور ہاں, کمنٹ میں یہ ضرور بتا دینا کہ ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں, یہ کمنٹ میں ضرور بتا دینا. تو بھائیوں ملتے ہیں آپ لوگوں سے کسی نئی تقریر تथा کسی نئے ویڈیو تथा کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند.